अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान स्नोबर गुल मदनी। सदाए हसान के प्रोग्राम नेमत रमज़ान से इस वक्त आप K2 टेलीविज़न से देख रहे हैं। सामाइन, सदाए हसान का पैगाम रोज़ आप तक पहुँचाया जाता है। जैसा कि सदाए हसान की आवाज़ है नए से नए शनाखानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना, जो कि सिर्फ नेमत रमज़ान के प्लेटफॉर्म से सदाए हसान आप तक नई आवाज़ें, नई समातें आप तक पहुँचाता है। और आज भी हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के नामवर शनाखान मौजूद हैं, जिनका मैं तारफ़ भी करवाऊँगा। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने वाले हमारे साथी हैं, उनका ज़िक्र खैर कर लिया जाए। सबसे पहले राजा शाहिद महमूद तम्मा इस्लामाबाद, बर्क मिनरल वाटर रावलपिंडी, इत्तफाक बेकर्स एंड स्वीट्स रावलपिंडी, आरिफ फूड ज़फ़रुल हक रोड रावलपिंडी, कॉर्नर स्वीट उर्दू बाज़ार रावलपिंडी, अतीक फूड रावलपिंडी, मास्टर आर्ट फर्नीचर कुरी रोड रावलपिंडी, मीम रे स्पोर्ट्स कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, पाकीज़ा सब्ज़ी एंड फ्रूट मंडी फ़ेज़ 8 बहरिया रावलपिंडी, क्रिस्टीज़ पिज़्ज़ा ओमान और आखिर में काशी फूड तमाशमाबाद रावलपिंडी। हम इनके बेहद मशहूर हैं कि जिनकी मेहरबानियों से हमारी नेमत रमज़ान की ट्रांसमिशन आप तक यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक आप तक देखी और सुनी जा रही है। जो हमारे आज के मेहमान खसूसी कहूँगा, क्योंकि सरकार के सारे शनाखान खसूसी हैं हमारे लिए, मैं उनका तारफ़ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वाजिद कुरैशी साहब। आपको सदाए हसान की पूरी टीम की जानिब से मैं खुशामदीद कहता हूँ। उसके साथ हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी मसूद साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे आज के नए शनाखान जो तीसरी पीढ़ी पे मौजूद हैं हमारे साथ, मेरी मुराद ख्वाजा हसन फ़याज़ साहब, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ कि आप तीनों मेहमान हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। हाजी साहब, आप तो रेगुलर माशाल्लाह आते रहते हैं। वाजिद भाई, आप बताइएगा कि आप सदाए हसान की आज पहली दफ़ा नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन में आए, तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। तो बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा। रमज़ान का महीना है, बबरकत साथते हैं, तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब का आना, यहाँ पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई सिफारिश की ज़रूरत तो नहीं पड़ी नहीं हमारे मंच पर आने की? नहीं, किसी किस्म की कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक मैसेज किया तो भाई ने दोबारा मुझे खुद कॉल कर दी थी, तो किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाजी मसूद साहब, आप तो माशाल्लाह छठा साल है आपका हमारे साथ, तो पहले की ट्रांसमिशन और अब K2 टेलीविज़न पे हमारी ये ट्रांसमिशन, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जी स्नोबर भाई, मैं सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत काविश है आपकी इस मामले में, और इस बाबरकत महीने के सदक़े आप आज इस मंजिल तक पहुँचे हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से सदाए हसान की पूरी टीम को और आपका जो प्रोग्राम है नेमत रमज़ान, इस बाबरकत महीने के सदक़े मेरी दिली दुआ भी एक अल्लाह पाक मज़ीद इसमें बरकतें डाले और इजाफ़ा करे। जज़ाकल्लाह हाजी साहब। और उसके साथ हमारे साथ हैं ख्वाजा हसन फ़याज़ साहब। ख्वाजा साहब, आपको एक तो वेलकम करता हूँ। बताएं, आप भी माशाल्लाह आज फ़र्स्ट टाइम सदाए हसान के प्रोग्राम तशरीफ़ लाएँ, तो आप क्या सा महसूस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे भी जो है इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और हमारा इधर मिलकर बैठना, सरकार की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करना अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह। भाई साहब, आपसे आगाज़ करेंगे, तो आपसे फरमाइश है कि हमसे आज के इस प्रोग्राम का आप आगाज़ कीजिए। तेरा बूहा जो पुल जांदे ने कखां वांगू और रुल जांदे ने, तेरा बूहा जो पुल जांदे ने कखां वांगू और रुल जांदे ने, कखां वांगू
रुल जांदे ने जद भी अपने अमल में वेखा जद भी अपने अमल में वेखा शर्म नाल अथरू हाँ डुल जांदे ने शर्म नाल अथरू हो डुल जांदे ने तेरा बूहा जो भुल जांदे ने कक्खां वांगू और रुल जांदे ने जिस भी मन विच मैं आ जावे जिस भी मन विच मैं आ जावे डिग उन्हां दे ओ मुल जांदे ने डिग उन्हां दे ओ मुल जांदे ने जिस भी मन विच मैं आ जावे जिस भी मन विच मैं आ जावे डिग उन्हां दे ओ मुल जांदे ने डिग उन्हां दे हम मुल जांदे ने तेरा बूहा जो भुल जांदे ने कक्खां वांगू और रुल जांदे ने सुबहान अल्लाह साहब तेरा बुआ जो भुल जांदे ने कक्खां वांगू रुल जाने ने शायर ने खूबसूरत बात की है। और सामीन जो बात नात में हमद में या एक चीज़ मुंह से निकल जाती है जो आपके जहन में कंसेप्ट हो जाता है जो कंसेप्ट आता है वो मार्फत से आता है। ये जो नातिया शार हैं कलाम है सब आप पढ़ रहे हैं या वाजिद भाई पढ़ेंगे या हमारे हसन भाई पढ़ेंगे ये रब की देन होती है आवाज़ भी और कलाम भी। और हमें आवाज़ का तो ख्याल करनी ही करनी है लेकिन रब की करम उस पे भी है जिसकी मुंह से जिसके सोच से जिसकी कलम ने सरकार के हमद व सना वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र के सूरत में कितने भी हमारे माशाल्लाह नात ख्वां नात गो शायर इसमें मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हमारे अगले भी प्रोग्राम में जिस तरह हमने फार्मेट को थोड़ा चेंज भी है क्या उलमा भी आ रहे हैं सना खान भी आ रहे हैं और हमारा जो फोकस है सदाए सन की पूरी टीम का वो नए से नए सना खानों का। सामीन आपने देखा कि नेमत रमज़ान ने जो इस साल जो ट्रांसमिशन आपके लिए मुहैया की जा रही है जो आप तक पहुँचाई जा रही है वो उसमें मैक्सिमम नए सना खान हैं। और हमारा जो मोटो भी है जो हमारा मंशूर है कि आप भी हमारे सदाए सन की टीम का हिस्सा बने और हमारा हमसे रब्ता कीजिए अपनी ऑडियो वीडियो में सेंड कीजिए। एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक सामीन आपने हमारा इंतज़ार किया और हमारी ट्रांसमिशन को माशाल्लाह जिन दुआओं के साथ जिन अल्फाज के साथ हमें रोज़ पजीराई देते हैं हम आपके बेहद मशकूर हैं। पूरी टीम सदाए हसन की जब इबादत में होती है तो आपके लिए और अपने स्पॉन्सर्स के लिए ज़रूर हाथ बुलंद करके आपके लिए दुआ करती है कि अल्लाह तबारक ताला आपको हमारे साथ आपका साया कायम दायम रखे। और ये सरकार की जो मदा सराई है ये इस प्लेटफॉर्म से बल्कि इससे क्या पूरे पाकिस्तान के जहाँ जहाँ जो भी हिम्मत करते हैं इस प्लेटफॉर्म को जारी और सारी रखते हैं अल्लाह तबारक ताला उनको भी बरकतें दें। चलते हैं अपने नए सना खान की तरफ मोहम्मद वाजिद कुरैशी साहब। कुरैश भाई मुझे बताइएगा वाजिद भाई कितने अरसे से आप सरकार की मदा सराई करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही जो है वो नात पढ़ रहा हूँ तो कोशिश होती है कि जो भी जगह आती है जहाँ से भी मौका आता है तो कोशिश होती है कि वहाँ शामिल हों और हुजूर का जिक्र करें। आपकी फैमिली में कोई और भी सना खान है? मेरी फैमिली में इस तरह बाकायदा सना खान तो कोई नहीं है लेकिन वालिद साहब को शुरू से ही नात सुनने का और नात पढ़ने का शौक़ है तो बस उन्हीं की बातों पे अमल करते हुए हमने भी कोशिश की कि नात पढ़ें। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सना खान है या आज से जो 15-20 साल पहले के सना खान थे उनमें क्या फ़र्क है?
देखें फ़र्क तो डेफिनेटली है। पहले जो सना खान थे वो थोड़ा क्लासिकल पढ़ते थे और उस लहजे के साथ पढ़ते थे। आजकल थोड़ा नात के अंदर मज़ीद मॉडर्न आ गया है, थोड़ा तर्ज चेंज हो गया है। लेकिन ये है कि हम सब का मकसद एक होना चाहिए, जिस तरह भी नात पढ़ें हमसे हुजूर और हुजूर की आल और हुजूर के साहब खुश हों। तो अल्लाह से दुआ है कि जितने भी नात खान पढ़ते हैं सब का पढ़ना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। बेशक वाजिद भाई। अब मैं आपसे फरमाइश करूंगा कि एक कलाम आप हमारे सामीन को सुना दीजिए। बिस्मिल्लाह। जी ठीक। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और वही भरते हैं जोलियां सबकी, और समझते हैं बोलियां सबकी, और वही भरते हैं जोलियां सबकी, और समझते हैं बोलियां सबकी। आओ बाजार मुस्तफ़ा को चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते गए। आओ बाजार मुस्तफ़ा को चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते गए। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात
सिर्फ इतनी है कि कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का गम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। सुभान अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, आहे रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पर चलते हैं। ये करम है हुजूर का वरना, अल्लाह हो, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। वाह वाह, खूबसूरत वाजिद भाई, आपने कलाम का चुनाव भी खूबसूरत किया, खूबसूरत आपने मदासराई की और आपने एक ठहराव के साथ उस कलाम को लेके चले। अल्लाह तबारक ताला आपकी जान माल में बरकते। वाजिद भाई मुझे बताएं कि अकेले कितनी देर आप कलाम को पढ़ते हैं या अपनी रियाजत करते हैं, क्या करते हैं आप? रमज़ान में तो रियाजत थोड़ी कम ही होती है, क्योंकि आप जानते हैं दिन भर काम में गुजरता है और रात को फिर इशा के बाद तरावी पढ़ के बंदा सो जाता है। लेकिन यह है कि नॉर्मल दिनों में रमज़ान के अलावा कोशिश करते हैं कि डेली 15 से 20 मिनट घर में जो है वो ख़ुद बंदा रियाजत करता है, डेली कोशिश करते हैं इस चीज़ की। तो आजकल तो एक नया भी काम है कि अगर आपके पास उस्ताद नहीं भी है, आपको थोड़ी समझ हो, तो आप यूट्यूब से भी उसको काफ़ी हद तक अपनी ला सुर और उस कलाम को दुरुस्त कर सकते हैं। ये ठीक है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल तो वैसे भी आपको पता है कि जितने भी उस्ताद होते हैं या सीनियर सना खान होते हैं वो ज़्यादातर मसरूफ़ होते हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप यूट्यूब से या और दीगर सोशल मीडिया के ज़राए से बार बार आप कलाम को सुनें और फिर सुनने के बाद आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा पढ़ने में आपके लिए आसानी होगी। पढ़ने में मज़ा आता है यकीनन। इंसान को देखें ना, जब सरकार का नाम लेते हैं तो उसमें तो लज्जत होनी चाहिए, शीरनी होनी चाहिए। और उसके लिए सना खान के लिए जो अहम सामीन, जो सना खान के लिए अहम जुज़ है, अहम बात है कि उसको बावजू होना चाहिए। देखें ना, ये छोटा काम नहीं है जो रब ताला ने किसी सना खान को दिया है, ये बड़ा करम है उसका कि जिसकी वजह से हम सना खान मुस्तफ़ा कहलाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा कहलाते हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है, करोड़ों दुनिया है, हर बंदा नहीं पढ़ सकता, हर बंदा नहीं सुन सकता। ये करम है उसका कि उसने अपने बंदे मुंतखब किए और चुन लिए। आज आप इस महफिल में बैठे हुए हैं तो आप बुलाए नहीं गए, आपको भेजा गया है, आपको भेजा गया और सरकार ने चुना है। जिस तरह हसन बिन साबित के सुना करते थे, हसन आए, आप क्या गुनगुना रहे थे, तो जन्नत में वहाँ पे इसकी गुनगुनाहट हसन की सुन के तो वहाँ से जिब्राइल आए, उन्होंने कहा जी ये हसन पढ़ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात पर, उन्होंने कहा आए मुझे सुनाएं। तो ये छोटा काम नहीं है, ये छोटा काम नहीं है। हाजी साहब मुझे बताएं कि आप भी कितना टाइम अपना दिन में, क्योंकि आप मसरूफ़ हैं, फिर भी कितना टाइम देते हैं? आप भी कारी शाह साहब के शागिर्द हैं जी, तो कितना टाइम आप अपनी इस रियासत में देते हैं? जी स्नोबर भाई, मैं तो शायद आप मेरे व्हाट्सअप स्टेटस भी देखते रहते हैं, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ता ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे घर में हो, चाहे गाड़ी में, जहाँ भी स्पेस मेरे पास हो, मैं उसको बेहतर समझता हूँ। तो अल्लाह का जिक्र होता रहता है, बंदे का ध्यान किसी और साइड पे नहीं होता। तो मेरी रियाजत का यही तरीक़ाकार है। बाकी ये है कि किबला उस्ताद जी को व्हाट्सएप पे मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके सुनाते रहते हैं और मैं डेली बेसिस पे सुनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर उस्ताद जी रहनुमाई भी फरमाते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। अक्सर मैंने देखा है आपकी, जो मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ ना, तो आप गाड़ी में अपनी ड्यूटी पे भी जा रहे हैं या शहर से बाहर जा रहे हैं, तो आप की गाड़ी में एक नात लगी होती है और उसको आप साथ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही पढ़ भी रहे होते हैं और अपना रियाजत भी कर रहे होते हैं और अपने आप को, ये अच्छा तरीका है, अपने आप को भी मसरूफ रखें और ये तस्वीर भी हो जाती है, सरकार की सनाखानी भी हो जाती है, हमद बारी ताला भी हो जाती है और इंसान की ये प्रैक्टिस भी हो जाती है। और क्या कहेंगे भाई साहब आप नए सनाखानों को कि उनको कितनी देर करना चाहिए? जो हमारे नए सनाखान दोस्त भाई हैं, सबसे पहला पैगाम तो जो उस्तादों ने भी दिया है उसमें यह है कि नात का अदब देखें। अदब ख़ुद देखेंगे तो अदब से पढ़ेंगे, अदब से सुनेंगे। उसके अलावा देखिए, सबका दिल करता है कि मैं कहूँ, मेरा दिल करता है मैं कारी शायद बन जाऊँ, कारी शाह साहब बन जाऊँ, लेकिन मैं नहीं बन सकता, क्योंकि
उनका लेवल हो रहा है, मेरा हो रहा है। ये अताए मदीना है। हाँ जी, बिल्कुल। उनकी तरफ से अता कि किसको कारी शायद हाँ, बनाते हैं और बिल्कुल किसको बेशक, क्या बनाते हैं, बिल्कुल बेशक। ये तो अता है। तो इसलिए जो भी दोस्त हैं वो मेहनत अपनी करें, जितनी उनका अपना स्केल है उसमें रह के तो वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी अदायगी होगी। तलफ़्फ़ुज़ को सही समझें, गलत ना पढ़ें, ये चीज़। आई साहब अगर आप इजाज़त दें एक छोटी सी ब्रेक लेना, नहीं, कमर्शियल बिस्मिल्लाह, ब्रेक। बिस्मिल्लाह। सामाइन एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक सामाइन। हाई साहब से हाजी मसूद साहब से बात कर रहा था और हाई साहब के वक्फे में भी हमने एक छोटी सी बात की है। हाई साहब आप देखें कि हर सना खान मेरे समेत भी हर बंदे का गला ख़राब है तो कितने पकौड़े खाने चाहिए और कितना अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बता दें। नहीं, इसका तो बिल्कुल बेहतरीन तरीका ये है। मैं तो अपनी बात बताता हूँ कि पकौड़ों को आखिरी दफ़ा पकौड़े समझ के नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड, बल्कि कम खाने चाहिए। एक दो खा के अपना बाकायदा अफ्तारी करें और रूटीन में रहें। जो रमज़ान के अलावा आप रूटीन में रहते हैं, आपका गला बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। ठंडा पानी ना पिएँ। खैर इस मौसम में तो ऐसा अभी तक पानी तो नहीं हाँ है, जी। लेकिन जो मेन बात है, जैसे अभी वाजिद भाई भी पढ़े थे तो खराश आई हाँ है। जी। उस खराश की वजह ये है कि हम जब रोज़ा खोलते हैं तो हम सुन्नत के उन तरीकों को भूल जाते हैं कि आराम के साथ खजूर से लें, ऐसे ही। थोड़ा सा करें और उसके बाद जब हम पानी पिए तो हम पूरा गिलास अंदर उंडेलने की कोशिश करते हैं। जबकि सरकार वगैरह फरमान जब आप पानी पियो बैठ के तो ठहर के 3 सांस में तीन सांस उसको लेके। बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 3 सांस तीन सांस सुन्नत है। बिल्कुल। उसको पढ़ो उसका, क्योंकि आपका जो एक वाल है, दिल का एक वाल है, वो उस पानी को लीवर को लेके हाँ, जाता लेके है जाए। और होता है। लेकिन हम कहते हैं जी पकोड़े भी खाएं, कचौरीज भी खाएं, समोसे भी खाएं, तो उस वजह से हमारा मैदा भी डिस्टर्ब होता बहुत है। डिस्टर्ब होता है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। क्योंकि मैंने वाजिद भाई पढ़ रहे थे, बल्कि कल भी सना खान एक पढ़ रहे थे, तो वो उनको भी देखा और उसकी रूटीन सामाइन आपको पता है कि जब अफ्तारी में दस्तरखान भरा हो तो किसका दिल करता है कौन सी चीज़ छोड़ूं। सना खानों के लिए है, जैसे हाजी साहब ने कहा कि थोड़ा सा आखिरी समझ के मत खाएं, इसको थोड़ा सा इंजॉय करें और इसको 30 दिन में इतना मज़ा ले कि समझ लें कि 30 दिन में आपने समोसे खाने हैं 15, उसको थोड़ा सा एक दफ़ा उसको काट के उसके हिस्से का डिवाइड कर लें। जब अगले दिन आए अगले उसका एक हिस्सा करें। पकौड़ों को भी उसी रूटीन में लेके जाएं, रिलैक्स करें अपने आप को कि आपका मैदा ख़राब ना हो, आप डिस्टर्बेंस आपके मैदे में ना हो और गैस पैदा ना हो। क्योंकि वज़ू भी करना है, हमने कुरान की तिलावत भी पढ़ना है, पढ़ना भी है। तो अब वज़ू भी ऐसा वज़ू भी हम करते हैं, देखें ना, वज़ू भी आम रूटीन में हम मेरा जो अपना ज़ाती रहता है, जी, जी। ज़ोर से मैं इशा ले जाता हूँ, ठीक है। ज़ोर से इशा वज़ू में ले जाता हूँ और उसमें अपना एक मखसूस कह लें कि ज़ोर से असर तक मैं अपना मासवा करता हूँ। ठीक है। असर से मगरब तक और मगरब से इशा तक जाता हूँ कि इस दौरान मैं किस हालत में था, क्या था या क्या। तो यही समय ना, इसको भी आप रूटीन बनाएं कि ये महीना जो है, ये रब ने जो आपको महीना दिया, हम सबको दिया है, इसमें कहते हैं कि 11 महीने हमने जो गुनाह किए हैं, नज़र से, आँख से, ज़ुबान से, जो भी हमने बातें की हैं, अल्लाह तबारक तक कहता है ये 3 अशरों में मैंने इसको बांट दिया है। आप रहमत भी लो, आप मग़फ़िरत भी लो और आखिर में दोज़ख से आज़ादी। कुरान फरमाता है इत्तकुन नारा वलो बिशक्किन तमरतिन, आग से बचो। आग से कौन सी आग? दोज़ख की आग। इत्तकुन नारा, आग से बचो, वलो बिशक्किन तमरतिन, कि खजूर, इसमें सदक़े का जिक्र है कि आप एक खजूर भी किसी को सदका कर सकते हैं। आप माह रमज़ान में मैं साथ बात करूँगा, ख्वाजा हसन भाई आपसे भी बात करूँगा, आई साहब की तरफ भी हूँ, कि हमें अफ्तारी का जो हमारा ये टेम्पो है, मौजू है, हम चलो उसी तरफ जा रहे हैं, तो अफ्तारी में हमें खजूर, हम क्यों खजूर को इग्नोर करके हम दूसरे पकौड़ों समोसों पे हमला करते हैं, तो क्या कहते हैं हम? जी, सबसे पहले तो हमें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खजूर, उससे रोज़ा खोलना चाहिए। क्योंकि आप वसल्लम जब रोज़ा खोलते थे उस ज़माने में मतलब ये चीज़ें तो नहीं थी, यानी एक किस्म की खजूर एक सौगात थी, खजूर एक बहुत बड़ी। सौगात थी बहुत बड़ी। तो वो खजूर से जो है वो रोज़ा खोलते थे। तो हमें सुन्नत को फॉलो करके खजूर से रोज़ा को अफ्तार करना चाहिए। सुन्नत को फॉलो करके रोज़ा हमें सुन्नत के मुताबिक खोलना चाहिए। लेते हैं एक कलाम ख्वाजा हसन फयाज साहब से, हमारे माशाल्लाह नए सना खान है, वैसे तो पढ़ने में पुराने हैं, आज हमारी ट्रांसमिशन में नए हैं। ख्वाजा साहब बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिए। तेरी याद पई तड़पांदी ये लालियां नैना ने जड़ियां, तेरी याद पई तड़पा दिए लालियां नैना ने
रस्ते भी लंग माही तेरी दीद दी हसरतां हैन बड़ियां कदे इस रस्ते भी लंग माही तेरी दीद दी हसरतां हैन बड़ियां जदों तेरा गुलाम कहावा मैं क्यों खौफ किसे दा पावा मैं जदों तेरा गुलाम कहावा मैं क्यों खौफ किसे दा खावा मैं तेरे हुंदियां मदनी आका मैनू देंदे ने लोकी क्यों तड़ियां तेरे हुंदियां मदनी आका मैनू देंदे ने लोकी क्यों तड़ियां। और हुजूर का मौजा देखिए ए शान तेरी सुबहान अल्लाह ए कमाल तेरा माशाअल्लाह ए शान तेरी सुबहान अल्लाह ए कमाल तेरा माशाअल्लाह तेरा हाथ लगिया ते खजूरां दियां उग पईयां गिटकां सन सड़ियां तेरा हाथ लगिया ते खजूरां दियां उग पईयां गिटकां सन सड़ियां। और मक्ता देखिए किथे मेरे अली किथे मैं आसी मैं खादिम ओ मखदूम मेरे किथे मेरे अली किथे मैं आसी मैं खादिम ओ मखदूम मेरे ए फैज़ रियाज़ अली दाए तेरे उत्ते रंग तन जो चढ़ियां ए फैज़ रियाज़ कलंदरिए तेरे उत्ते रंग तन जो चढ़ियां। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माँ अजमला का माँ अहसना का कित्थे महरे अली कित्थे तेरी सना गुस्ताख अखियाँ कित्थे जा लड़ियाँ। सामाइन कहने जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक सामाइन,
गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं ख्वाजा हसन फ़याज़ साहब। ख्वाजा साहब, आपके नाम के साथ ख्वाजा है, तो ख्वाजा तो माशाल्लाह खाने पीने भी माशाल्लाह, तो आपका गला तो ठीक चल रहा है, तो क्या आप खाने पीने से परहेज़ कर रहे हैं या मैं म्याना रवि रखता हूँ खाने में, बहुत ज़्यादा हल्की से हड़ताल भी करते हैं आप? बस दरमियाना ही, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब उस तरह खाता ये रमज़ान की वजह से या वैसे ही? नहीं, वैसे भी बस मेरा जो है वो नॉर्मल ही है खाना, बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाता, इतना शौक़ नहीं है खाने का बस। अच्छा, आपने कलाम पढ़ा, उसमें खजूर का भी जिक्र हुआ। उससे पहले मैंने एक हदीस भी सुनाई आपको पढ़ के। ये खजूर, पता है किस खजूर का जिक्र हो रहा था? और ये कलाम किसका लिखा हुआ है? ये कलाम अलामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरावर्दी साहब का लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये खजूर अजवा की बात हो रही थी जी, कि जहाँ सरकार ने एक सहाबी को आज़ाद करवाया और उसने कहा कि इसके लिए आप मुझे इतनी खजूरें दें या दरख्त दें, तो सरकार ने कहा जी ठीक है। तो वो 2 दिन में वो सारा वाक़या हुआ और ये खजूर अजवा की बात हो रही है, जो कि मदीने में जब हम जाते हैं या मक्के में जाते हैं तो एक सौगात समझ के हम पाकिस्तान लेके आते हैं आपके लिए, अपने लिए, सब के लिए। और सदाए सान, क्योंकि हमारा चैनल भी है सदाए सान, और सदाए सान हज उम्रा भी हमारा, तो उसमें भी हमें खजूरें बड़ी आती हैं। तो रमज़ान का महीना भी हम मदीने वाले खजूरों पे चल रहे हैं और उसका एंजॉय ले रहे हैं। और आपने इस कलाम में माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत उसका जिक्र है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके उस्ताद मोहतरम कौन है? जी, मैं पढ़ रहा तो बचपन से हूँ, लेकिन 2017 से जो है वो मैं, बहुत ही हमारे उस्ताद इस्लामाबाद का काफ़ी नाम है उनका, कारी रियान हबीब सोहरावर्दी साहब, हमसे मैं बाकायदा तौर पे क्लासेस ले रहा हूँ, तो उनसे जो है वो सीख रहा हूँ बस। मैं तो रेहान साहब का अंग और है, आपका अंग और है, उनके कलाम और हैं, और आपका जो चॉइस है क्या कहने, तो ये तजाद नहीं है? जी, उनसे मैं सीखता हूँ, वो हमें क्लासेस में जो सिखाते हैं उनसे हम सीखते हैं, लेकिन बस मेरा थोड़ा ख़र्च जो है वो इस तरह है। वैसे मैं उनको भी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब बाकायदा तौर पे मैं उनसे क्लासेस नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी कोई मसरूफियत इस तरह की है, तो जिस वजह से मैं नहीं जा सकता। वो बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं रेहान साहब माशाल्लाह, पूरा हमारे दुनिया में उनका एक नाम है और पूरे पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। खूबसूरत पढ़ते हैं रेहान भाई, अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए और उनकी जान माल इज़्ज़त में, आबरू में बरकतें अता फरमाएँ। आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी मसरूफियात है, वही जो सवाल मैंने इन सब से भी किया, आपसे भी करता हूँ कि कितनी देर आप अपने आप को टाइम देते हैं सनाखानी में? जी, मैं सनाखानी में जो है सुबह फजर की नमाज के बाद मैं 20-25 मिनट जो है वो अपनी रियाजत करता हूँ, रोज़ रूटीन के मुताबिक रोज़ाना। तो क्या उनकी ऑडियो कैसेट लगाते हैं या ऑलरेडी मोबाइल पे, यूट्यूब पे, क्या क्या तरीका? यूट्यूब से भी सुन लेता हूँ कुछ, जब मैं क्लास में जाता था तो हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उनसे भी मैं तैयारी करता हूँ, और बाकी जो कुछ कलाम रिकॉर्डिंग में नहीं होते वो मैं फिर यूट्यूब से जो है उसकी तैयारी। जी आई साहब, आप मुझे बताएं कि हमारे सदाए सान ने एक चलते चलते आज चैनल पे चला गया, तो ये जो बीच का टाइम है आपने हमारे साथ देखा, और आप क्योंकि टीम का हिस्सा रहे हैं, तो आप सदाए सान की टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी दिली दुआ है कि जिस कोशिश से, जिस मोहब्बत से, सरकार की नात की निस्बत से आप लोगों का लगाव है इस मामले पे, और आपका वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत यंगस्टर को बहुत जल्दी मौका मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी काविश है। तो दिली दुआ है कि अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें डाले और मज़ीद आपका जो सफ़र है उसको आसान करे। सफ़र को आसान करे। समय सदाए सान का, जैसा मैं रोज़ इंट्रो में बताता हूँ कि सदाए सान का मकसद क्या, लेकिन मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश है कि जब आप सदाए सान के इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप आएँ, तो आप ऐसा नया कलाम लेकर आएँ जो किसी ने ना पढ़ा हो। आप उन सनाखानों की कापी ज़रूर करें कि जो आपके उस्ताद मोहतरम है, जिनसे आप लय, बहर, कलाम, सुर, इन चीज़ों को आप देखते हैं, लेकिन आप इस मिंबर से बैठ के जब आप नई सनाखानी करेंगे तो रब ताला के हाँ देर है अंधेर नहीं, किसी वक्त आप क्लिक हो सकते हैं, आप कारी शायद बन सकते हैं, आप ज़बीब शाह साहब बन सकते हैं। ये है उस वक्त का इंतज़ार करें कि जब अल्लाह तबारक ताला आपका हाथ पकड़ ले। लेकिन सदाए सान की ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जो पढ़ के सनाखा जाए, अल्लाह तबारक ताला उसको मज़ीद बरकतें दे और उसके गले में, ज़ौक़ में, शौक़ में बरकतें अता फरमाए। हाजी साहब, आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? जदों साया खरी होवे मदीने दे गली होवे, जदों सा
आखरी होवर मदीने दी गली होवे जदों साया खरी होवे मदीने दी गली होवे नबी दी पाक चौखट ते ख़त्म ए ज़िंदगी होवे नबी दी पाक चौखट ते ख़त्म ए ज़िंदगी होवे नजर जाली ते टिक जावे पढ़ा सोने दिया नाता मैं सदके या रसूल अल्लाह ए मिसराया खरी होवे मैं सदके या रसूल अल्लाह ए मिसराया खरी होवे मैनू वक्ते नज़ा सोना करा दे दीद इंज अपनी सखी हसनैन भी होवे मेरा मौला अली होवे सखी हसनैन भी होवे मेरा मौला अली होवे गुनाहगारा सियाकारा मदीने दा तलबगारा नबी दे शहर विच शाला कबर अपनी बनी होवे नबी दे पाक शहर विच शाला कबर अपनी बनी होवे जदों साया खरी होवे मदीने दी गली होवे नबी दी पाक चौखट ते ख़त्म ए ज़िंदगी होवे सुबहान अल्लाह। आज साहब खूबसूरत कलाम आपने हमारे नाज़रीन और सामीन को सुनाया। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। सामीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन और सामीन। आपने देखा कि हाजी मसूद साहब ने खूबसूरत कलाम पढ़ा और मदीने में ले गए। और यही मज़ा आता है कि जब आप सरकार की नात सुनने हो तो सरकार हो और मदीना हो, और उसी में अल्लाह तबारक ताला हम सबको वहाँ पे मदीने में लेके जाए। और सदाए एहसान की ख्वाहिश है, कब पूरी होगी? रब के हाँ देर है, हम देर नहीं कि सदाए एहसान की पूरी टीम मदीना पाक में और वहाँ पर सनाखानी कर रही हो। जी मोहम्मद वाजिद कुरैशी साहब, आप बताएं कि ये जो हाजी साहब ने कलाम पढ़ा मदीने में लेके गए कि नहीं? अब आप भी हमारे सामीन को मदीने की सैर करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती हैं
सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां। जिंदगी भर की थकन को, जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो, जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो, प्यार से जब मुस्कुराती है सुनहरी जालियां, प्यार से जब मुस्कुराती है सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां। अपनी पलकों से उन्हें मैं, अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक, अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक, दिल में जब भी जगमगाती है सुनहरी जालियां, दिल में जब भी जगमगाती है सुनहरी जालियां। जो यहाँ पहुँचा वो आका की शफात पा गया, जो यहाँ पहुँचा वो आका की शफात पा गया, हर राह जन्नत के दिखाती है सुनहरी जालियां, राह जन्नत के दिखाती है सुनहरी जालियां। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वाजिद भाई खूबसूरत आपने हमें सुनहरी जालियों की सैल कराई। अल्लाह तबारक ताला हमारे तमाम सामीन को, नाजरीन को और उन लोगों को जिनके तावन से सदाए एहसान की ये ट्रांसमिशन नेमत रमज़ान K2 TV से चल रही है, उनको भी मदीने पाक जाने का मौका मिलो। ये पैसों से नहीं होता, हज उम्रा पैसों से नहीं होता, ये बुलावे से होता है। मैंने बहुत सारी दुनिया देखी जिनके पास पैसे हैं, सोर्स हैं, लेकिन नहीं जा सकते। तो अल्लाह तबारक ताला उन सब को मदीना पाक जाने की तौफीक अता फरमाए। और जो मदीने पाक जाते हैं और सरकार की मोहब्बत और कुर्बत लेके नहीं आते, या अल्लाह उनके दिल में भी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमा। ख्वाजा हसन फ़याज़ साहब, आपने इन्होंने माशाल्लाह खूबसूरत पढ़ा, तो आप हमें कोई मनकबत सुनाएंगे? उसके चंद चार पेश। बिस्मिल्लाह, अली अली कर दें ज़रा। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र
फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे हुसैन नजारा अली का है। मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ। घोड़े उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। और असली कलाम शेर ऐसे पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, ऐसे पाक तुझको मुबारक के तेरे पास। परचम नबी का चांद सितारा अली का है, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बसात, तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बसात। तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। ख्वाजा साहब खूबसूरत फरमाया गया कि मोमन और मुनाफिक में अगर पहचान देखनी है तो ज़िक्र अली कर लो, ज़िक्र अली कर लो। और जो बंदा अली के नाम से मुस्कुराए, जो बंदा अली से नाम से मुस्कुराए और जो बंदा के चेहरा बिगड़े, तो समझो वो मुनाफिक है और ये अली का चाहने वाला है।
और एक दर का, एक घर का, जन्नत का जो रखवाला है, जन्नत का जो मालिक है वो अली है और अहले बैत हैं। अगर अली से मुनाफा रखोगे, तुम हाफिज हो, तुम उलमा हो, शेख हो, कुछ भी हो, दरवाजे पे अली है। मेरा ईमान है सामाइन कि जो इसका घर होगा उसका दर होगा, और अली का जिक्र करो तो अली आपको जन्नत में भी ले जाएगा। सामाइन, आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैंने अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, जिसमें मोहम्मद वाजिद कुरैशी साहब आपका, हाजी मसूद साहब आपका, और ख्वाजा हसन फ़याज़ साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया। सामाइन, अपनी दुआ में याद रखिए, कल तक नए मेहमानों के साथ हाज़िर खिदमत दूँगा। अपने मेज़बान सनोबर गुल मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन।